kali dia mulai ke depan. Padahal dia हिसाब तो तुम्हारा जोड़ा हुआ है ना। हम हिसाब ठीक में आएंगे, बाकी बकवास बंद करो। अरे इसका मुझे दे दो सरपंच। अभी उठ गए जब के बोलो हो गए तुम मन से जोड़ नहीं हो। इस प्रकार गलत हिसाब जोड़ोगे तो सेठ जी बहुत जल्द बीमारियां हो जाएंगी। गलती के माफी मांगना चाहिए सरकार। ठीक है, आइंदे से गणित की लेखा जोखा गौर से करना। ठीक हुआ सरकार। फैक्ट्री के अंदर जाकर नौकरों को निगरानी करो। दिख रहा बाबा गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यही हमारे कंपनी के नए मैनेजर है। हाँ बेटी, यही हमारे कंपनी के नया मैनेजर सुधाकर जी है। बैठिए सर। आप भी बैठिए सिस्टर। बोला यार ये सुधाकर बाबू बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और निराश व्यक्ति है। सर, किसी की पढ़ाई समझ नहीं। जो बेटियां रक्षाबंधन भी है, दो त्योहार एक साथ है, ऐसा संगम बहुत कम मिलता है। कभी कभी आता है जब रक्षाबंधन भी हो और उसी रक्षाबंधन के दिन किसी का जन्मदिन भी हो तो सुधाकर भी मना जितने भी हैप्पी बर्थडे में शामिल है वो तमाम लोग को छोटी मछली को क्यों खा जाती है, इस बात का क्या भावार्थ है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इस बात का यही तात्पर्य है कि धनवान व्यक्ति गरीब व्यक्ति को बर्बाद
कर देता है। गुड, वेरी गुड। रुपये को हाथ का मैल क्यों कहा गया? रुपये का हाथ का मैल इसीलिए कहा गया है कि जिस तरह मनुष्य के हाथ में प्रतिदिन मैल बैठता है, प्रतिदिन साफ होता है, उसी की तरह रुपया प्रतिदिन आता है, मैल की भांति चला जाता है। वेरी गुड। इस बार की प्राप्ति की साधन क्या है? इस बार नतमस्तक हो जाते हैं। वेरी गुड। अब मेरी क्लास समाप्त होने वाली है, इसलिए कल मैं मनुष्य के कल चर्चा करूंगा कि मनुष्य क्या है। बुझाता की सारा बतिया, बुझाता की सारा कृष्णा के मारिया आई, कृष्णा के मारिया आई, बुझाता ही सारा मरखावा का, बुझाता ही सारा। पेड़ से बचपन में गिर आई, हमारा पहले से चल कर आई, ये सार बलकृष्णा के मारने रही, और फिर हमारा गाँव, अरे बाप मत डाल, आराम से काट ले बाप, अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप, ये साल से हम तो लड़ जाएंगे। अरे काहे मार पड़ला, से बूढ़ के कपड़े बचल रही, लात उठा ला, हमरा के मत मारिया रे बेटा, सारे मत हमरा के मारिया। बुझाता एगो कॉलेज से पढ़ के हुए तितलिया रहतिया, अरे पापा है तो ये किताबिया देबू ना हमके, देबू ना, अरे ये किताबिया देबू ना हमके, हम तो एक रास्ता कहाँ हम रखने पानी, तो हमरा के मार दू और तोरा से खुशी से हम मरवा ले। छोड़ के देख रहा है फोटो मेरा रंडी हम लोग सोच के बानर बना दे रंडी, ए सर ले एक रोज पड़ के फंसी गई, इसको ही केतना के मारी पापा यार बचाई तो सारा हेलो जाने इस तरह का व्यवहार तुम क्यों कर रहा था? इस लड़की के तरफ तुम्हारे घर में माँ बहन है, मालिक हम तो लड़की को किताबियां मांगने वाली लड़किया से, और बाकी तो हम कितना तैयार आई
हमारा के माफ कर दी मालिक है। आज से हम दोनों लड़की के हम छेड़छाड़ ना करें मालिक। आप लोग में विचार करें मालिक। पावर लगत जाती मालिक। आज किसी लड़की के रेप करने की कोशिश नहीं करना। वही है कुंजित में दिख रहा तोरा। हम गंगा माई की ओर से हाथ जोड़ के पाप मत रानी। इतना कस के चिल्ला गया बोली तिम्मा नाम प्रेम मुझे यहाँ पे कौन आया? आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है। परंतु मैं किस स्थान पे हूँ? क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? ओहो, याद आया। एक साहब ने मुझे खदेड़ रहा था और मैं गिर गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद है। आपको एक दोस्त की याद नहीं है? भला मैं उस दोस्त को कैसे भूल सकती हूँ जो मेरी इज्जत लूटना चाहता था? मैंने सार को खदेड़ कर उस दुष्ट युवक को खूब पिटाई की। उसके बाद मैं आपको अचेत अवस्था में मैं अपने पीठ पर लाद कर अपने घर लाया हूँ। उसके बाद मुझ गरीब से जो हो सका आपकी सेवा की। आप आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुधांशु कुमार। आप अपने आप को गरीब कहते हैं? आप नहीं जानते कि गरीब व्यक्ति भी गरीब में महान होता है। इसमें महानता की क्या बात है? किसी को कोई विपत्ति से बचाना ही मानवता का मूल विचार है। आपका शुभ नाम क्या है? आपकी महानता पे धन्यवाद। मैं किस प्रकार दूं? महानता की धन्यवाद महानता से दी जाती है। बढ़िया से बैठा है छुट्टी नहीं। बीए करने के बाद आपका क्या इरादा है? यदि आप सर्विस करना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब दिलवा सकती हूँ। इसके लिए शुक्रिया। मुझे नौकरी की अभी दरकार नहीं है। हमको बीए करके अभी लव पढ़ना है। मेरे माँ बाप का अंतिम खासियत है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक सफल वकील बने। क्या आपके माता पिता मर चुके हैं? जी हाँ। क्या ये सभी तस्वीरें आपने बनाई है? जी हाँ। क्या तस्वीरों में किसी प्रकार की त्रुटि है? जी नहीं, तस्वीर तो बहुत सुंदर है। जी चाहता है कि चित्रकार का हाथ चूम लो। क्या आप ये सभी तस्वीरों को बेचिएगा? मैं इन तस्वीरों को अधिक कीमत पर खरीद सकती हूँ। जी नहीं। कलाकार अपनी कला की तारीफ करती है। तारीफ का भूखा होता है, रुपया का नहीं।
यदि मैं कलाकार को नहीं खरीद लूं तो कलाकार जब अपनी कला को ही नहीं बेच सकते हैं तो खुद कलाकार कैसे बिक सकता है? लेकिन कलाकार को तो खरीदने का हैसियत है मेरी। कलाकार किसी भी कीमत पर बिकने का तैयार नहीं है, तो आप उसे कैसे खरीद सकते हैं? कलाकार को कीमत से नहीं बल्कि दिल से खरीदा जा सकता है। क्या आपका कहने का तात्पर्य? इस दिल की बेचैनी को तुम ही समझ सकते हो प्यारे, इस दिल की दवा तुम ही कर सकते हो। आई लव यू सुधा। मोहब्बत की दुनिया बचाने से पहले मेरी जान बहुत कुछ सोचता है। कलाकार तो बहुत उदार दिल के होते हैं। क्या आप मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे? सुधा जी, आप और हमारे बीच पनपते प्यार के पौधे आपके पिताजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्यार करने वाले डरते नहीं है सुधांशु जी। आप और हमारे बीच जमीन आसमान का फर्क है। आपके डैडी अपने हैसियत के ही दामाद ढूंढना पसंद करेंगे। मेरे डैडी मेरे ही चुनाव को पसंद करेंगे। आप डैडी का फिक्र छोड़ दीजिए। ऐसी सूरत तू पाई कहाँ से, ऐसी सूरत तू पाई कहाँ से, सच सच बता तू आई कहाँ से। आई लव यू सुधा। बेटे, मैं तुमसे मशवरा लेना चाहता हूँ। किस बात की मशवरा? सुधा और पूर्ण झुकती हो गई है। उसके हाथ अब पीले कर दे रहे हैं। यह तो बहुत अच्छा होगा अंकल। लेकिन सुधा के कदम तो भाग चुके हैं। मैं नहीं जानता था वह लड़की मेरी नाक ही कटवा देगी। क्या आखिर बात क्या है? साफ साफ कहिए ना। बेटे, वह सुधांशु नामक किसी युवक से प्यार करती है। ओह, तो यह बात है। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है अंकल। ईश्वर ही प्यार है और प्यार दूसरा नाम ईश्वर है। मैं भी मानता हूँ कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसे अपने दर्जे के हिसाब से प्यार करना चाहिए। हिसाब से प्यार नहीं कोई पार होता है। क्या गरीब व्यक्ति इंसान नहीं होते हैं अंकल? गरीबों में जितनी इंसानियत होती है शायद उतने अमीरों में नहीं होती है। तो क्या सुधा और सुधांशु की मंगनी कर दूं? बेशक, जब दोनों दो प्राण होकर तो इन दोनों को एक दूसरे से जुदा करना उनकी आत्मा का हत्या करना होता है। ठीक है बेटे, जब तुम्हारी यही मशूरा है, मैं उन दोनों को एक सिक्के में बांट दूंगा। कोई इज्जत नहीं है।
राम राम सेठ जी। राम राम जमींदार साहब। विराज कैसे आना हुआ जमींदार साहब? अरे मैं इधर से ही आ रहा था, सोच लूं कि सेठ जी से दो चार बातें कर लूं। आपके कंपनी का मैनेजर यही है? जी हाँ, बहुत ही कर्मनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति है। सेठ जी, आपका जब आप ही ईमानदार हैं तो आपका मैनेजर मुंशी क्यों नहीं ईमानदार होंगे? हाँ, वो तो बात है। सेठ जी, आप इसे रख लीजिए। कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए आप अपनी सुपुत्री के साथ मेरे जन्मदिन में चले आइएगा। थैंक यू। आपका यह इन्विटेशन कार्ड मैं स्वीकार करता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जो है करोड़ी मन को निमंत्रण देता है कि मेरा जन्मदिन है, जबकि वास्तव में उसका जन्मदिन होता नहीं है। तो आपसे पता चलता है कि जो नेता लोग होते हैं कितने झूठ फरेबी और जालसाज होते हैं। तो चंद्रभानु सिंह गुंजन सिंह सुरा पार कर रहे हैं। सुरा समाम और सुंदरी इनकी जो है नियति बन गई है, उसी में इनकी जिंदगी है। लोगों की खून चूसते हैं, मौज मस्ती जिंदगी बीते हैं। सुरा पार गुंजन सिंह, अरे तुम्हें पूरा विश्वास है ना कि मुझे गांव से तमाम राष्ट्रियों का वोट मिलेगा? हाँ मालिक, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एमएलए का चुनाव जरूर जीतिएगा। आपको कोई नहीं हरा सकता है। सारी जनता आपके साथ है। किसकी हिम्मत है कि आपकी वोट नहीं दे सके? मालिक, रहुआ एमएलए में चुनाव जीतेगा तो हमारा के कच्चा सेब और कच्चा सिंघाड़ा खिलेगू ना? अरे बकर मुहा, तेरे दिल में जो आए वही खाना। रौरा मालिक, राउत दरभंगा मानिकपुर से हम बोलत रानी। मालिक, हम घरे जात पानी। मालिक, हम किसी गैर मेहरारू के साथ हम सिनेमा देखे जात पानी। मालिक, आए बापा, ये अजीब बेवकूफ है, विचित्र विचित्र बातें करता है। राम राम।
सदा गुलाब की तरह खिलती रहो। आइए बैठ जाइए। अरे नबीन साहब, आज तो आपका जन्मदिन है ना? हाँ सेठ जी, जन्मदिन तो है, परंतु मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ। तो फिर आप सेठ जी, अरे निमंत्रण देना तो आपको एक बहाना था। मगर क्यों? सेठ जी, मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तमाम जनता से सहयोग दिलाकर मुझे विजय बनाएंगे। तो तुम मुझे चुनाव लड़ने के लिए बुलाया था? चलो बेटी। रास्ता से जाइबा सेठ जी, जब हम फाटक बंद कर दिले बानी, लटकना लगा दिले बानी। जल्दी चलो डैडी, ये सभी यहाँ कमीने हैं। अरे यहाँ से निकल जाना कोई साधारण बात नहीं है। काको साहब का माल मकरे की जाल है। अच्छा, जो एक बार इसमें फंस जाता है वो अपने इच्छा से निकल नहीं सकता। प्लीज बैठिए सेठ जी, आप मेरा सहयोग दीजिएगा ना। मैं तुम जैसे नीच मक्कार को कभी सहयोग नहीं दे सकता। ये मत भूलो सेठ कि इस समय तुम हमारी कोठरी में कैद हो। मैं 20 बार कहूँगा, मैं तुम जैसे मक्कार खुदगर्द इंसान को कभी वोट नहीं दिला सकता। गुंजन सिंह, वो क्या देख रहे हो? मान दो सेठ का हाथ पैर। कमीने, छोड़ दे मेरे डैडी को। कमीने, हट्टा करिए। चंद्रभानु, इस छोकरी को भी बांध दो। कमीने छोड़ दे मुझे। हाँ, मुझे सब खाक वाली छोकरी के बड़ा मुँह लगा पानी पाने के। गुंजन सिंह, सेठ के शरीर पर करिश्मा बरसाओ। ये सदा छोड़ दे कमीने, छोड़ दे। गैर मजा लेने की मजा चखो। मुझे मार कर चैन से नहीं थी चलोगे। कैसा लग रहा है सेठ? दर्द हो रहा है क्या? छोड़ दे कमीने। लो, दर्द की दवा खा लो। डैडी,
ठाकुर तो गए हो कुंजन सिंह, इस छोकरी को बंधन से मुक्त कर दो और इसके मुंह पर जलकर छींटा मारो। भाई डर गया भाई। मेरे डैडी को छोड़ दीजिए प्लीज, मेरे डैडी को छोड़ दीजिए। कुंजन सिंह, तुम दोनों किसी दूसरे रूम में चले जाओ। मेरे डैडी को छोड़ दीजिए प्लीज। मेरी दिलरुबा, अब तुझे रोने से क्या फायदा? तुम्हारे डैडी को स्वर्ग लोक का आनंद ले रहे होंगे। चलो चलो मुझे छोड़ दे कभी नहीं। मुझे छोड़ दे। अरे कैसे छोड़ दूं दिलरुबा? तुम्हारी ये तो नशीली आंखें, नजर जवानी मेरे हरदम दिल को घायल कर। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मेरी डैडी को क्यों मारे आप? संतान के किए गलती की सजा छोड़ दीजिए। एक संतान को ही भुगतना पड़ता है। जब दशरथ ने श्रवण कुमार को बाण नहीं मारा होता तो रामचंद्र को वनवास नहीं होता। अब देरी करने से क्या फायदा? चलो चलो मेरे साथ बिस्तर पर चलो। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। चलो 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 छोड़ दीजिए मुझे। लाल, क्या मैंने आपकी पूजा में कोई त्रुटि की है? आप मेरी इज्जत ना बचा सके, वह कमीना मेरे दिल को रोता रहा और आप चुपचाप अधरों पे मुस्कान लिए बंसी बजाते रहे।
आपने द्रौपदी की पुकार सुन ली थी, फिर इस अबला की पुकार आपने क्यों नहीं सुनी भगवान, क्यों नहीं सुनी? अब मैं जीना नहीं चाहती, अब मैं सदा के लिए मौत के आगोश में जाना चाहती भगवान, आगोश में जाना चाहती। क्यों मौत के आगोश में जाना चाहती हो? तुम कौन बोल रहे हो? मैं तेरी आत्मा बोल रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कि तुम मरना क्यों चाहती हो? क्योंकि मेरा शरीर कुलसित हो चुका है। क्या तुम्हें अपने पवित्र प्यार एवं रक्षा बंधन भाई पर विश्वास नहीं है? परंतु क्या यही कि मेरे भाई अथवा मेरे इष्ट देव सुधांशु मेरे शरीर को पवित्र नहीं कर सकते? अब मैं इस जहर को खाकर मरना चाहती हूँ। सुधा, या तूने क्या कर रही? मैं अभी तो डॉक्टर साहब को बुला कर लाता हूँ। देखिए ना डॉक्टर साहब, कौन सी जहर पीली है? आप मुझे पास सही समय से लेकर चले आए, वरना इस शेख की सुपुत्री को बचाना असंभव था। प्लीज डॉक्टर साहब, मेरी सुधा को बचा लीजिए। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। मैं कहीं के इंजेक्शन लगा ही देता हूँ। ठीक है, ठीक है। नीले रंग की अर्थ यह है कि लड़की सल्फान की गोली खा ली है। सल्फान की गोली क्या चीज है डॉक्टर साहब? सल्फान मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ क्लास है, बोल दे गली में लगे। सुधांशु जी, ये को चम्मच से लड़की को मुंह में दीजिए। मरते हैं ऊपर इंजन
पेशेंट को कोई खतरे की बात नहीं है। हाँ वाह सर वाह। मैं आपका आभारी हूँ डॉक्टर साहब। आपने मेरी चूड़ा की जिंदगी बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसे मैं कभी नहीं भूल सकती। दोस्त, मैं तो तुम पर कोई एहसान नहीं किया, मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर का फर्ज निभाया। इतना रुपया से नहीं होगा, बहुत सीरियस थी, मैं इसका जान बचाया। बाकी लिख दीजिएगा, बाद में हम दे देंगे फिर आके। शुक्रिया। वाह सर वाह। आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। आप मुझे क्यों बचाए? मैं क्या तुमसे नाराज हूँ? मेरे ख्यालेश्वर, आप मुझे क्यों बचाए? मेरा शरीर कुलंपित हो चुका है। शरीर तो ही कुलंपित हुआ है, आत्मा तो नहीं। प्यार आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। मेरे शरीर को ठाकुरों ने बेरहमी से रोका है, क्या इस कुलंपित शरीर को आप अपनाओगे? तुमने सोचा से ठाकुर के जिस्म नहीं तोड़ा है, यह एक महज रचना थी। नहीं सुधांशु, आज तुम इसे घटना समझते हो। अरे कैला कोई दिक्कत नहीं ना रे। परंतु कभी ऐसा भी समय आएगा, तुम्हारा प्रबल अनुराग और घृणा और क्रूरता में बदल सकता है। तुम गलत बोल रही है। किसी प्रेमी को अपनी प्रेमिका से उस स्तर पर गिरना हो सकता है जब मन की माल तन की सुंदरता पर छा जाता है और प्रेम का पौधा ओसना के आने में जड़ से उजल जाती है, तो प्रबल अनुराग होती घृणा में परिवर्तित हो जाते हैं। बान भाई तेरी तबियत कैसी है बान? रो मत मेरी गुड़िया। उन कमीनों ने डैडी को मौत के घाट उतार दिया, मेरे जिस्म को भी रोऊंगा। रो मत मेरी बहन, मुझे सारी बातों की जानकारी ऑफिस में हो चुकी थी, परंतु यह तुमने क्या की? रो मत मेरी लाडली बहना, मैं अंकल के मौत का बदला ठाकुर से लेकर रहूंगा। और आप मत जाइए, आपको भी उन लोग मार डालते। आज मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं जो रोटी मंगल चुकाने से रोक सकता है। मैं जाने से पहले अपनी लाडली बहना को हाथ सुधांशु को सौंप देता हूँ। जिस दिन राशि के कर्ज चुका कर बैठूंगा,
उस दिन तुम दोनों का शादी मैं धूमधाम से करूंगा। जिंदा दिली का नाम है, मुर्दे दिल क्या खाक जीते हैं। अरे कुछ लोग जिंदगी जीते हैं जो एक घोड़े की तरह ढोते हैं। इनका काम है लूट लाना और इसी तरह से मौज मस्ती की जिंदगी जीना। सरदार पेपर में निकला है, जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 1 लाख का इनाम रखा गया है। पुलिस की पुलिस क्या है ये सब जानना हम लोगों का काम नहीं। ये जानना तो पुलिस कुत्तों का काम है। हमारा काम तो शराब पीना और मस्ती में सोना है। और गरीबों की रक्षा, अमीरों को लूटना, गरीबों की रक्षा करना। इस वीरान संभल के बिहार में घूमते घूमते मेरे पैरों की तलवे छलनी छलनी हो गई। परंतु दसूस सरदार करतार सिंह से अभी तक मुलाकात नहीं हुआ। भूख प्यास से दम निकलता जा रहा है। पानी सरदार, इस धरती पर कोई इंसान गिरन नजर आ रहा है। कोई पुलिस का चमचा हो रखा, जाकर देखो कौन है। अरे या तो कोई भोले वाला सूरत वाला इंसान लगता है, कहीं तो भूख प्यासे से बेहोश हो पड़ा है। आप कौन हैं? छोकरे, यही प्रश्न तुमसे करने वाला था। बता तू कौन हो? मैं मंगलपुर गांव का एक सीधा साधा इंसान हूँ। आप अपने बारे में बताइए। मैं इस चंबल घाटी का सबसे खूंखार और बाकी डाकी के दाहिना हाथ हूँ। दाहिना। आपके सरदार का क्या नाम है? साला, मेरे सरदार का नाम पूछने वाला तो कौन हो? कहीं तो पुलिस के चमचा तो नहीं हो? मैं पुलिस का चमचा बमचा नहीं हूँ। घुरा दिए तो सफेद पोष भेड़ियों द्वारा सताया हुआ एक इंसान हूँ। हमके करीब बहन के हन्ना बस छोटा बोल न। तुम्हें मेरे सरदार को पास चलना पड़ेगा। गाड़ी 3 बनना चाहता है, बच्चे ने तो हमारा ठीक है, चलिए। गाड़ी हम 3 बार चुका है तब। हाँ, तीसरा गाड़ी अगर बोला टूर निकल साहब। हां, अब ना सुन रहा तब के झूल गेलो। तो हमरा छोटा लोग गाड़ी रोकन जी से बोला मुतार को बस बोल बता सही हो। हमरा भाई गाड़ी पुलिस वाले रुकवा नहीं। इतनी देरी मामला ये छोकरा कौन है? हाँ,
या आप 10वीं सरदार करतार सिंह हैं? लगता है कोई पुलिस का चमचा तो नहीं है। पुलिस शब्द से तो मुझे सख्त नफरत है, फिर मैं पुलिस का चमचा कैसे हो सकता हूँ? नहीं बुला के नहीं ए मंगल गाड़ी ला लूंगा देखा कर मंगल चोरा बढ़िया सिंपल बजा ये वो बजा है नौकर अभी ट्रेनिंग में गेले भाई जरा सोच समझ कर बात करना। इस समय तुम ठीक हम चलेगा चंबल के बीहर जंगल में हो और साथी करतार सिंह के अंदर में हो। क्वेश्चन गाना लगा देंगे घूम घूम करे मैं 100% सच बोल रहा हूँ सरदार। भला इस करतार सिंह के सामने झूठ बोलने की साहस कैसे कर सकता, हमारे गुड्डू भैया जिसका नाम से सारा जहान कांप उठता है। अरे तुम ठीक कहते हो छोकरे, मेरे सामने दुनिया की कोई भी ताकत झूठ बोलने की कोशिश नहीं करता। मेरे सामने तो मेरा नाम सुनते ही बच्चे अपनी माँ के आंचल में छिप जाते हैं। स्त्रियाँ तो अपने पति के सीने से लग जाती है और युवक तो किसी खंडहर में जाकर छुप जाते हैं और बूढ़े तो सीधे भगवान के प्यारे हो जाते हैं। आपके सामने तक प्राकृतिक भी ताकत टिक नहीं सकती। तुम ठीक कहते हो। जिस नदी में मैं झाँक देता हूँ उस नदी का पानी सूख जाता है और मैं जिस रास्ते पर चल देता हूँ उस रास्ते के सभी पेड़ पौधे सूख जाते हैं और उस रास्ते में कोई भवन मिलता है ना, वो भवन खंडहर में तब्दील हो जाता है और मैं अंगारों को सुखी में बदलता हूँ और वो जल कर रात हो जाता है रे छोकरे। और बता तो इस घने जंगल के बीहू में क्यों आया? आपकी शरण में रहकर ठाकुर चंद्रभानु सिंह से अपनी बहन के आबरू का बदला लेने के लिए। ठीक है छोकरे, अगर तो मेरे गिरोह में आ ही गए हो तो मैं तुझे अपने गिरोह का सदस्य बना लेता हूँ। सरदार सिंह, इस युवक को भोजन करवा और उसे बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दो और उसे लगातार 10 दिनों तक निशाने लगाने की ट्रेनिंग दो। बहुत अच्छा सरदार। बोलो जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। क्या बताया था? मेरा नाम सुधाकर वर्मा है। आप बहुत जल्द ही मेरा नाम भूल जाते हैं, बड़ी सच की बात है। मुझ में बहुत जल्दी भूलने की आदत है।
इसका मतलब यह है कि आप मुझे भी भूल सकते हैं? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। फिर अब काम की बातें किया जाए। लो, थोड़ा शराब पी लो। जी, मैंने तो कभी शराब नहीं पी है। अरे नहीं पिए हो तो थोड़ा पीकर भी देख लो, जन्नत की मजा आ जाएगा, जन्नत की। इस चंबल की बीड़ों में आकर के शराब पीने से इनकार कर रहे हो। थोड़ा भी पी लो, सारा गम भूल जाएगा। जब आप कह ही रहे हैं तो मैं पी ही लेता हूँ। थोड़ा से मेरे भी लिए जाने दो। जब सब सारा तुम ही पी जाओगे तो मैं क्या खा पीऊंगा? चलो, आज तुझे निशाना लगाने की ट्रेनिंग देता हूँ। संभालो अपनी बंदूक। अब तो मैं उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगा सकता हूँ। सच नहीं तो झूठ। आप निशाना बताइए, मैं आपके बताए निशाने को शुरू कर सकता हूँ। जरा उस पेड़ की टांगली पर निशाना लगाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। तू तो उस्तादों को उस्ताद निकला। यह तो आप सबका मेहरबानी है। अच्छा, तुम इधर ही रहना, मैं थोड़ी देर में उस झरने की तरफ से मैं पानी पी कर आता हूँ। जाइए, तब तक मैं इधर उधर निशाना लगाने का अभ्यास करता रहूंगा। हथियार फेंको। जरा भी हिलने डोलने की कोशिश की तो खोपड़ी चूर चूर कर दूंगा। साला, बता तू किसका गिरोह का सदस्य है? मैं करतार सिंह का गिरोह का सदस्य हूँ, जिनके नाम से सारी दुनिया कांपती है। बता, करतार का सदस्य कितना है? यही करीब 200। अच्छा, ये बता करतार सिंह का अड्डा कहाँ है? यह तो मैं आपको कभी नहीं बता सकता हूँ। तुझे जानकारी होगी? करतार सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 1 लाख का इनाम रखा गया है। तू करतार सिंह का पूरा पता बताकर 1 लाख का इनाम पाओ और जिंदगी व्यतीत कराओ। लाख रुपया क्या, अरबों रुपया मिलने पर भी मैं अपने सरदार के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। यदि
नहीं बताएगा तो मैं तुझे टपा कर मारूंगा। मैं प्रत्येक यात्रा को सहने को तैयार हूं, परंतु अपने सरदार के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा तू सब कुछ उगल देगा। साला बता करतार सिंह कहाँ रहता है? दम तोड़ दूंगा, परंतु अपने सरदार को गद्दारी नहीं करूंगा। अच्छा, तो मरने के लिए तैयार है जा बेटा? बिल्कुल तैयार हूं। 1 2 3 बस करो बस, परीक्षा हो चुकी है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। आपसे हमारा दाहिना हाथ हो इंस्पेक्टर, हमारे ही गिरोह का आदमी है। इंस्पेक्टर जाकर तो अड्डे पर ले जाओ और ये दर्द की दवा। जय मां भवानी, जय मां भवानी। सरदार एक बात पूछो। पूछो सर सरवार सिंह। आप बहु अधिक शराब का सेवन क्यों करते हो? अधिक शराब पीने से अदृश्य हो जाती है। सरवार सिंह, मैं शराब पीता हूँ तो भुलाने के लिए। आपके दिल में किस बात की गम है? मेरा गम सुनकर तुम क्या करोगे तरवार सिंह? सरदार, दिल का बोझ बांटने से बढ़ता ही नहीं है और किसी अन्य व्यक्ति से प्रकट कर देने से कुछ हल्का हो जाता है। सुनो तरवार सिंह, आज से लगभग 18 वर्ष पहले जब मेरी उम्र 22 वर्ष थी, मैं एक ठाकुर वंश का एकमात्र चिराग था और मेरी एक बहन थी जिसका नाम था ललिता। मेरी बहन ललिता हर वर्ष
रक्षाबंधन के अवसर पर मेरी कलाई में राखी बांधा करती थी और एक मधुर गीत सुनाया करती थी कि प्यारे भैया राखी का कर्ज न भुलाना, प्यारे भैया राखी का कर्ज न भुलाना, छोटी प्यारी बहन को ना भूल जाना, मेरी प्यारी छोटी बहन को ना भूल जाना। इस प्रकार समय बीतता गया और मेरी बहन एक छोटी पंछी की तरह समय बिताती रही और एक समय मेरी बहन की शादी हो गई। मेरे पिताजी उसकी शादी में ढेर सारे दहेज दिए, गहने जेवर दिए और खुशी खुशी बारात आई और बारात विदा हुई। लेकिन 2 दिनों बाद ये खबर आई कि उन दहेज लोभियों ने मेरी बहन को जलाकर मार डाला। ये बात सुनकर मेरे पिताजी को अचानक मूर्छित हो गए और दिल का दौरा पड़ा और वो भगवान के प्यारे हो गए। इसलिए दर्द वही दास्ता इस तरह मेरी बहन की मृत्यु को खबर पाकर मेरे पिताजी तो चल बसे और मैं किसी तरह अपने आप को संभाला और हिम्मत बांधकर अपने बहन के ससुराल गया। मुझे उन दहेज लोभियों ने मुझे एक खंभे में बांध दिया और मुझे मारने के लिए अग्नि में छड़ छिपाने लगे। मैंने आप मत कहिए सरदार, इतनी दर्द भरी दास्ता मुझसे सहा नहीं जाता है। सरदार साहब, दिल को पत्थर बनाकर सुनो। उसके बाद मैंने उस बंधे हुए व्यक्ति को तोड़ फेंका और भाग चला। चंबल बिहार जंगल की ओर मैंने उस बिहार जंगल की मेरी मुलाकात सरदार बहादुर सिंह से हुई। उन्होंने मेरी कठिन परीक्षा ली।
मेरे कठिन परीक्षा में मैंने उनकी कठिन परीक्षा में सफल हुआ। उसके बाद क्या हुआ सरदार? उसके बाद मैंने सरदार बहादुर सिंह के गिरोह में शामिल हो गया और मैंने अपनी बहन के उन जिसने मारा था उन जालिमों के पास पहुंचा और मैंने उन जालिमों को एक एक कर मार डाला। इस प्रकार मैंने अपने बहन का राखी के बंधन को बदला। मैंने उन जालिमों को एक एक कर मार कर बदला चुकाया। हाँ, प्रत्येक भाई का राखी के कर्ज निभाना ही चाहिए। सरदार सिंह गिरोह का कोई भी सदस्य मेरे खिलाफ आवाज तो नहीं उठा रहा। इसमें आपके विरोध आवाज उठाने की सामर्थ है। सभी साथियों से कह दो लूट के जितने भी जेवर और गहने हैं उन सभी को बाजार में बेच दिया जाए और एक बाजार से अच्छा मूर्तिकार लाया जाए। मूर्तिकार किस लिए सरदार? मैं इस चंबल के दिया जंगलों में एक दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित करना चाहता हूँ। ये तो आप बहुत अच्छी बात सोची है सरदार। सरदार सभी साथियों से जाकर कह दो कि आज की रात से धन्ना के यहाँ जगह डाली जाएगी और सभी साथी तैयार रहेंगे। जय भवानी। देसी तो हमारे मुँह से कहा गए विदेशी, लेकिन बाकी तो एक ही बाना। बकरमुहा यह विदेशी शराब है। मालिक ये मीठ लगत बा कि तीत लगत बा? लो ठीक है, देख लो। कैसा लग रहा है मालिक? बड़ी काला लगता कि छतिया फटा था मालिक। थोड़ा सा ये पीने से तुम्हारा चक्कर जरूर देने लगा सर। हमरा पिए क्या नहीं खेलू रौरा तो बकरमुहा। अरे मुझे कोई मनोरंजन कहानी सुनाओ। जी मालिक, रौरा कहानी सुने के मन करता।
हाँ तुम हाँ सुनाओ बैठ के। तो मालिक सिर्फ फिर दबा ना। लो तुम लो। तो मालिक हम कहानी स्टार्ट करत बानी, रउआ ध्यान लगा के सुनी। मालिक एगो भैया सुन रहले, बहुत खूब जोर से बरखा होत रहले। आ धोबिया के पिछुआ घरवारी में एगो शेरा आखा रहले मालिक। और कहा था धोबिनिया घवरिया में रेड़िया का चलते बाघवा। इसके बाद क्या हुआ? रौरा बेचैन काहे हो गए मेरा मालिक? कहानी कहत कहत हमार करेजा फटता मालिक। अरे कॉमिक करने में तो बहुत आगे रहते हो। चलो कहानी को आगे बढ़ाओ। ओकरा बाद धमिनिया कहलस, तोहरा का बाप से डर लगत बा? तो धोबिया कहलस कि बाप से नहीं के डर लगत बा, हमरा टिपटिपवा से डर लगत बा मालिक। उतना कहकर धोबिया कहलस कि एगो मुंगरी लेके पिछवाने चले रही। अरे कहानी तो बहुत दिलचस्प है। हाँ तो इसके बाद क्या हुआ? मालिक अब हमारा हाथ नहीं खेलू। ये बको, जब तुम्हें कहानी याद ही नहीं रहता तो कहने के लिए क्यों बैठ जाता है? मालिक रौरा तो बतिया रखले रहनी हम यही नू। रंजन भाई पूरा तो है किंतु सुंदरी नहीं है। ऐसा ही की आई मालिक, अभी मैं सुंदरी का परवदन करता हूँ। है सुंदरी